गोलछा स्टोर। बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। नमस्कार, मैं जैन हिंदुस्तान से राजेश आचार्य आपके लिए लेकर आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, जिसकी क्या माहौल है, मुद्दा क्या है, यह बात जनता के बीच में पब्लिक डिबेट लेकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लगातार आपके बीच में खबरों का खुलासा, बीकानेर में क्या चल रहा है, यह सभी लोग क्या सोच रहे हैं, मुद्दा क्या है, माहौल क्या है, पब्लिक डिबेट आप लोगों के लिए। नमस्कार, बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में हम आज आए हैं। आम आदमी से पूछताछ करते हैं, माहौल क्या है, मुद्दा क्या है, बीकानेर की ये जो समस्या है और यहाँ पर लगातार क्या मुद्दा है यहाँ के मेन इस बार 2023 चुनाव का। वही जो पुराने मुद्दे चलते आ रहे, रेल फाटक वाले सारे वही मुद्दे चलते आ रहे, वही मुद्दे हैं। कोई नया मुद्दा यहाँ पे रेलवे फाटक का आप कह रहे हैं पुराना मुद्दा हो गया, लेकिन वो मुद्दा है अभी भी, तो पुराने कहाँ से हो गए, आज भी ताजा है मुद्दा तो। हाँ, तो वो अभी तक कोई ने पूरा नहीं किया, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो। क्या कारण क्या रहे इसके पीछे? यहाँ के एमपी कौन है अभी? एमपी आप जानते हैं कौन है? अर्जुना मेघवाल। तो उन्होंने क्या किया इस मुद्दे के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिछली से पिछली गवर्नमेंट में भी बजट आया था और जमीन की चेक किया गया था, लेकिन वही बजट लैप्स हो गया चुनाव के बाद। इस बार भी राजस्थान सरकार ने ये कहा हजारों करोड़ हम दे रहे हैं, लेकिन बात वही ढाक के 3 पात। इसके पीछे कारण क्या है? वैसा वो नरेंद्र मोदी के पीछे पाग पहने हुए बैठे रहते हैं ना अर्जुन राम जी, वो नहीं कर सकते स्थानीय मुद्दे वाले सारे काम। साहब, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जो जमीन चिन्हित करते हैं वह स्थानीय प्रशासन द्वारा जमीन चिन्हित की जाती है। रेलवे सब हम खुद ही खड़े हो जाते हैं ना फिर चुनाव में। रेलवे नहीं है, ये क्यों नहीं हुआ मुद्दा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यही सवाल। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ एक गवर्नमेंट में ये बात नहीं डाल सकते, इसके लिए सारे के सारे सब जिम्मेदार है। नहीं, सब जिम्मेवार है, क्या पब्लिक जिम्मेवार नहीं है इसके लिए? बिल्कुल पब्लिक जिम्मेदार है। पब्लिक फिर भी वोट कर रही है, किस लिए? पब्लिक तो वोट करेगी, क्यों नहीं करेगी? जो अपने मिलने वाले हैं, अपने जो भी मतलब जो अधिकार है वो तो अपना वोट करेगी। मिलने वाले कहकर आपका मुद्दा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उन व्यक्तियों को वोट दे रहे हैं, नोटा क्यों नहीं? ये हमारी गलती है। मुद्दा जो है वो राजनीति से हटकर रेलवे समस्या, पुरानी, बहुत पुरानी समस्या है। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? आपने अभी नोटा की बात की, हम नोटा को वोट दे देंगे। नोटा में 40% वोट हुआ था, उसका आगे क्या होगा परिणाम? इसका कोई संविधान बना हुआ है? नोटा में 40% होंगे तो निरस्त हो जाएंगे, यह आपका कहना है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा है, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि रेलवे समस्या के अलावा क्या समस्या है? समस्या तो बहुत ही है। अभी यही बैठे हैं, देखो इधर सीवर लाइन ही नहीं है, सीवर लाइन नहीं है इधर, पूरे शहर में हो गई है, इधर नहीं है। राजमार्ग है ये, सीवर लाइन नहीं है इधर। और नोटा की बात है ना, नोटा में राजमार्ग यहाँ पर है, ये राजमार्ग आप कह रहे हैं यहाँ से ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पर सीवर की समस्या है। यहाँ से विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं, यह उनकी समस्या है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं है ये समस्या? काम करवाते ही नहीं है, काम नहीं करवाते, ये कहना है लोगों का। यहाँ जो विधायक है लगातार जीतते आ रहे, क्यों नहीं करवा रहे काम? वो तो वो जाने क्यों नहीं करवा रहे, लेकिन वो करवा नहीं रहे हैं ये यहाँ। लेकिन लोगों का कहना है, यहाँ हमने लोगों से सुना है कि वो विकास पुरुष है, समस्या जो की त्यों क्यों? विकास पुरुष होते तो समस्या थोड़ी रहती, विकास पुरुष है ही नहीं। विकास पुरुष अगर होते यहाँ के जो प्रतिनिधि है तो वो ये समस्या नहीं रहती। आज यहाँ सड़कें वो सब आप देख लो, सिविल लाइन नहीं है, सड़क जगह जगह टूटी हुई है, सड़क का कोई नालियां, दिन भर नालियां है जो बाहर जाम होके और बाहर पानी निकल जाता है, सारे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। गंदगी का इतना आलम है।
सफाई की व्यवस्था जो है वो यहाँ के मेयर की है, वो भाजपा का मेयर है यहाँ पे, क्या लगता है आपको? मेयर भी नहीं काम किया है और विधायक भी नहीं किया है, दोनों ने काम नहीं किया है यहाँ पे। यहाँ की जन समस्याएं बड़ी गंभीर है, लोग बातचीत करते हैं, कोई भी यहाँ काम करना नहीं चाहता। यह काम क्यों नहीं करना चाहते? यहाँ पे दर्शनिक स्थान होना चाहिए। आज कोई बाहर जाए तो कोई देखने वाली नहीं है। बीकानेर में है क्या? कुछ नहीं है, बीकानेर खंडर है एक। 1000 हवेलियों का यह शहर बीकानेर कहते हैं पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन समस्या जो की त्यों है, इसके लिए उत्तरदायी कौन? तो इसके लिए उधर है ये जो यहाँ पे पार्टी आती है, वो कांग्रेस भी आ चुकी और बीजेपी भी आ चुकी, कोई काम कराने वाला नहीं है। पब्लिक तो चेंज करती है हर 5 साल से, कि 5 साल से चेंज करती है कि भाई कोई पार्टी आएगी काम करेगी। इस बार माहौल क्या है? माहौल क्या है? इस बार माहौल यहाँ बीकानेर में कांग्रेस का है। लोग कहते हैं बीजेपी का है, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। लोग क्यों कहते हैं कि कांग्रेस का माहौल है और जीतेगी बीजेपी, ऐसा क्यों? नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लोग कहते हैं कांग्रेस नहीं है, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। लोग ये कह रहे हैं माहौल बीजेपी का है, जीतेगी कांग्रेस। क्या ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने? व्यवस्था क्या, उसके शब्द के वोट है। तो लोग फिर कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी? और वो तो उनका अपना अपना हिसाब धारा है कि क्या जीतेगी। मतलब लोग जो बात कर रहे हैं उस पे विश्वास नहीं है। कोई ऐसा चमत्कार होगा, जैसे जादूगर ने कहा कि मैं जादू करता हूँ, क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत मैजिशियन चलेगा? अशोक गहलोत जादूगर ही है, वो जीतेगा। आपका कहने का मतलब जो काला जादू लोग जानते हैं वो यहाँ पर राजनीति करते हैं, आपका कहने का मतलब ये हो सकता है जीतेगा कांग्रेस जी। बीकानेर की जो पब्लिक है क्या काले जादू के प्रभाव में है? ये मैं नहीं जानता। आपने अभी कहा था कि जादूगर है और वो जादू जानता है। अशोक गहलोत है तो क्या बीकानेर की जनता जादू के प्रभाव में है? कहाँ रही है वो, तो तभी तो जीतेगा ये। काला मैजिशियन यहाँ के बीकानेर के लोगों पर है। बिल्कुल जीतेगा, जीतेगा यही कांग्रेस जीतेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या काला जादू के प्रभाव में बीकानेर की जनता है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। चलते हैं आगे, और भी यहाँ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मुख्य मुद्दे क्या है यहाँ के? मुख्य मुद्दा यहाँ पे एक ही है कि यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। चाहे सफाई की ले लो, चाहे किसी और भी मुद्दे पे चले जाते हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ना कोई विधायक यहाँ पे ध्यान रखता है। जब वोट का समय आता है उस समय जरूर अपने से मिलने आते हैं, उसके बाद में अपने उनके घर पे चले जाते हैं, तो वो नहीं मिलते अपने से। क्या बीकानेर की जनता यहाँ पर इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, क्या बीकानेर की जनता यहाँ लोकल मुद्दों के लिए कभी डिबेट करती है? कभी लोकल मुद्दों के लिए यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनको राइटिंग करती है? कैसे करेंगे जब वो मिलते ही नहीं है, जाते हैं जब, क्या उनसे डिबेट करेंगे, क्या उनसे बात करेंगे? जब 5 साल के अंदर 4.5 साल में कभी भी जाते हैं तो वो नहीं मिलते हैं अपने से। पर वो कहते हैं कि हम हर बार यहाँ आए हैं। क्या आपका कहने का मतलब विकास पुरुष जो कह रहे हैं वो यहाँ नहीं दिखते? 5 साल 4.5 साल नहीं दिखते हैं। फिर चुनाव आता है जब जरूर दिखते हैं, जब तो आते हैं यहाँ से हाथ भी जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहता। लोगों का कहना है यहाँ लगातार जो जीत रहे हैं, चाहे बीजेपी के शासक हो या कांग्रेस के, लोकल मुद्दे जो के त्यों यहाँ है। बातचीत लगातार जारी है और भी बातचीत करते हैं। और समस्याओं के लिए मूल रूप से जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं समस्याएं हल हो रही है? यहाँ पे जो भी नेता है वो सबने यहाँ की पब्लिक के मुंह में अंगुली डाल के देख लिया है कि किसी के मुंह में दांत नहीं है। अपन जैसा कर चाहेंगे वैसा होता रहेगा। यहाँ की पब्लिक कुछ बोलने वाली नहीं है, शांत स्वभाव की पब्लिक है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अपन अपने मर्जी से करते रहो। पब्लिक कुछ कहना चाहती भी होगी तो किसको सुनाए? जैसे एक महानुभाव ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो 4.5 साल से आता है, तो इस पर क्या बातचीत करना चाहिए? 4.5 साल से आए चाहे 1-2 साल से आए, करना उनको कुछ नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि किसी के मुंह में दांत तो है नहीं, वो काटेंगे ही नहीं। तो सब एक ही काम करते हैं और सब एक दूसरे के मौसेरे भाई है। उन्होंने क्या किया? सब एक दूसरे के मौसेरे भाई है, कहने का मतलब है। कौन होगा वैसा? एक बात बताओ, जो 24 घंटे हटे मोदी जी के पीछे बैठते, उन्होंने क्या किया बीकानेर के लिए?
आप ये एक ही आप एक बात बताइए कि अर्जुन राम जी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो आपको जानना रहेगा। आप ये बताओ मुद्दा क्या है, यहाँ का मूल मुद्दा क्या है? ये है कि मैं कहता हूँ कि सब चीज लोग कल्ला जी पे डालते हैं कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत किया, तो वो अर्जुन राम जी का है। वो आज बीकानेर के अंदर अर्जुन राम जी को राजनीति करते कितना टाइम हुआ? 15-20 साल तो हो गए होंगे। और कल्ला जी कितने सीनियर है? 40 साल। लेकिन सत्ता में अभी कौन है? कल्ला जी ना ना ना, सत्ता राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं, चुनाव 2023 की बात रहे हैं। 2024 में मैं आपके पास आऊंगा, 2024 में मैं आपके पास आऊंगा, मुद्दे की बात करेंगे। अर्जुन राम अभी क्या 2023 में उनकी क्या भूमिका है? उनकी भूमिका क्यों नहीं भाई साहब? यहाँ के एमपी, उनकी तो भूमिका हर टाइम रहेगी, क्यों नहीं रहेगी यहाँ पे? मतलब अभी वो काम नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे बीडी कल्ला जी का शासन है तो मतलब इनकी कोई सुनने वाला नहीं है अभी कोई भी अर्जुन राम जी की। आप तो यह बताइए, बीकानेर का जो मुख्य मुद्दा है, क्या अर्जुन राम संवारेंगे या बुलाकी दास कल्ला? दोनों ही संवारेंगे भाई साहब। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों की यहाँ पे बात दोनों की। विधानसभा की बात करने आए हैं, विधानसभा में कौन उत्तरदायी है? तो आगे कहीं ना कहीं तो अर्जुन राम जी का कहीं ना कहीं रोल होगा। कौन उत्तरदायी है? विधानसभा में कल्ला जी उत्तरदायित्व है, उनका उत्तरदायित्व है कि मैं यहाँ काम करूं। वो यहाँ 4.5 साल से आते हैं और आके और बस हाथ जोड़ के और वापस चले जाते हैं, कभी दिखाई नहीं देते। 2023 का मुख्य मुद्दा यहाँ पर बहुत से मुद्दे हैं। सफाई की व्यवस्था है, सड़कें टूटी हुई है, रेलवे की जो समस्या है पिछले 60 साल से लगातार चली आ रही है। यहाँ कहना है, यहाँ जितने भी बंधुवर बैठे हैं उन सबका कहना है, बड़े मुद्दे हैं। 60 साल से लगातार यहाँ पर मुद्दों की बारिश हो रही है लेकिन काम नहीं होता, ये कहना है स्थानीय लोगों का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।